श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह उस समय जन्मी जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और भ्रम से घिरे हुए थे। आज के आधुनिक युग में हम भी किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या करियर की चिंता। माना जाता है कि जिस घर में गीता के स्वरों की गूंज होती है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के उन 11 महत्वपूर्ण वचनों को समझेंगे जो आपके जीवन में सुख, शांति और अटूट सफलता ला सकते हैं। इन वचनों को केवल सुने नहीं, बल्कि आत्मसात करें। 11 दिव्य वचन और उनकी व्याख्या। 1। परमात्मा का सर्वव्यापी रूप। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। इस संसार का आरंभ, मध्य और अंत मैं ही हूँ। इसका गहरा अर्थ यह है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो हमारा डर समाप्त हो जाता है। जैसे समुद्र की हर बूंद में सागर का अस्तित्व होता है, वैसे ही हर जीव में परमात्मा का अंश है। 2। आत्मबोध की शक्ति। खुद को पहचानो। गीता सिखाती है कि कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं पहचानता, तो वह अज्ञानी ही है। आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ी शिक्षा है। जब आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। 3। शांति और धैर्य। लोहे का उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को लोहे की तरह होना चाहिए। लोहा जब ठंडा होता है तब वह अत्यंत मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसी प्रकार क्रोध में मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है और कोई भी उसे प्रभावित कर सकता है। शांत रहकर ही आप अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय सही ढंग से ले सकते हैं। 4। कठिन समय के 7 रक्षक। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा हो, तब ये 7 गुण आपकी रक्षा करते हैं। ज्ञान, जो सही और गलत का भेद बताए। नम्रता, जो आपको झुकना सिखाए ताकि आप टूटे नहीं। समझ, परिस्थितियों को गहराई से देखने की दृष्टि। साहस, हार न मानने का जज्बा। अच्छे कर्म, जो आपके भविष्य की नींव रखते हैं। सत्य, जो आपको निर्भीक बनाता है। ईश्वर पर विश्वास, यह अटूट भरोसा कि अंत में सब ठीक होगा। 5। मन बनाम आत्मा का द्वंद्व। हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि सही मार्ग क्या है, लेकिन चुनौती मन को समझाने की होती है। मन चंचल है, वह क्षणिक सुख की ओर भागता है। गीता हमें सिखाती है कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम मन को अपना मित्र बना सकते हैं। 6। कर्म योग। फल की चिंता से मुक्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, तो तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कर्म योग ही सफलता का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 7। रिश्तों की गहराई और सम्मान। जो रिश्ता आपको रुला दे वह गहरा है, लेकिन जो आपको रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मान केवल उन्हीं को दें जो इसके पात्र हों। केवल हैसियत देखकर सिर झुकाना व्यक्तित्व की कमजोरी है। सच्चे संबंध भरोसे और निस्वार्थ प्रेम की नींव पर टिकते हैं। 8। समता का भाव। सुख दुख में एक समान। ज्ञानी वह है जो न तो बहुत खुश होता है, न द्वेष करता है और न ही शोक मनाता है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता, लाभ और हानि को एक समान दृष्टि से देखता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं पर समुद्र विचलित नहीं होता,
वैसे ही संसार के सुख दुख ज्ञानी के मन को विचलित नहीं करते। 9. इच्छाओं का त्याग और सच्ची शांति। इच्छाएं उस तेज हवा की तरह हैं जो बुद्धि की नाव को रास्ते से भटका देती हैं। जब मनुष्य मैं और मेरा के भाव से मुक्त होकर अपनी असीमित इच्छाओं को त्याग देता है, उसे उस परम शांति का अनुभव होता है जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकती। 10. संस्कार और परिवार का महत्व। जिस प्रकार बिना वर्षा के उपजाऊ खेत भी सूख जाते हैं, उसी प्रकार बिना संस्कारों के फलता फूलता परिवार भी बिखर जाता है। संस्कार ही वह धागा है जो परिवार के मोतियों को पिरोकर रखता है। 11. ईश्वर की शरण परम सत्य। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हार महसूस करे, तब उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता, बस हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जीवन के व्यवहारिक सूत्र, प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स। वाणी की मधुरता। अपनी वाणी को इतना सरल और मीठा रखें कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्द वे तीर हैं जो शरीर को नहीं, आत्मा को घायल करते हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। समय की प्राथमिकता। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान नहीं है। समय कभी बुरा नहीं होता, केवल परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं। समय बदलता जरूर है, बस धैर्य की आवश्यकता है। अहंकार का विनाश। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और सम्मान तीनों नष्ट हो जाते हैं। रावण, कंस और कौरवों का अंत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। विनम्रता ही वह आभूषण है जो आपको महान बनाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है कि हम अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करें, मानवता का भला करें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अडिग विश्वास रखें। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अपनी समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, केवल आपका समय कमजोर हो सकता है। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। आज रात सोने से पहले इन वचनों पर विचार करें और खुद से पूछें, क्या आप अपने कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं?